सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का बड़ा ऐलान। अब ईडी और सीबीआई का वकीलों के साथ होगा घेराव। ऋतु और आशुतोष विद्रोही ने भी किया बड़ा ऐलान, जिसे सुन बीजेपी परेशान। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर ऋतु सिंह न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें, जिससे डॉक्टर ऋतु सिंह की आवाज देश के कोने कोने तक गूंज उठे। सत्ता बरकरार रखे हुए और वो है ईवीएम की उल्टी गिनती। गोयल साहब जो कि मेंबर थे चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके इस्तीफे से उल्टी गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की। और ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो उसका मतलब साफ साफ है कि मोदी जी के अकेले इकलौते परिवार के मेंबर की उल्टी गिनती शुरू हुई है, तो मोदी जी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और उस देश की जनता के दबाव में आके और देश की जनता से और भारत के संविधान और कानून से डर के ही गोयल साहब ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद आज भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और 24 घंटे के अंदर, मतलब कल स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सारे चोरों, जिन्होंने भी चोरी की है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाते हुए अगर चोरी की गई है किसी ने, तो वो पकड़ने के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको 12 तारीख पहले डेट थी, अब 15 कर दी गई है, 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पे डाले। तो 15 तारीख को बड़ी उल्टी गिनती मोदी सरकार की शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रहा है। जो छुपाने का काम एसबीआई ने किया है, उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा घपला घोटाला है। कुछ टेररिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिए हुए हैं, कुछ देश के दुश्मन ताकतें जो हैं, पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना के, शेल कंपनीज बना के बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरएसएस को दिया हुआ है। वो खुलने की भी बहुत बड़ी संभावना 15 तारीख से हो जाएगी और हम उसमें एफआईआर भी दर्ज करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, ईवीएम तो है ही मुद्दा, और जो मुद्दा सब मुद्दों से सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो डॉक्टर ऋतु का एक आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया और देश देख रही है, वो न सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट महिला का मसला है, बल्कि पूरे भारत की नारियों का मसला है। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, खास तौर पे जो प्रोफेसर हैं पीएचडी करके, और जो मेधावी छात्र हैं, जैसे आशुतोष जी बैठे मेरे इस तरफ और इस तरफ ऋतु जी बैठी हैं, जो पढ़े लिखे समझदार, देश के सबसे ज्यादा समझदार लोगों में से हैं, वो एक ऐसी महिला मेरे दाहिनी तरफ बैठी है और एक स्टूडेंट आशुतोष के रूप में मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो एक नया नारा, एक नया फ्रॉडुलेंट नारा जिसको मैं कहना चाहूंगा, आज मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाके एक मार्केट में उछाला, एक नया धोखा और झूठ। किस शक्ल में? सशक्त नारी और विकसित भारत। तो ये विकसित भारत के लिए सशक्त नारी जो होगी, इनसे ज्यादा, डॉक्टर ऋतु से ज्यादा कौन सी नारी ऐसी होगी जो अपने आप को सशक्त बनाने के लिए एक मुश्किल बैकग्राउंड से आके पीएचडी करती है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम कॉलेज में अपने मेहनत के बल पे नौकरी प्राप्त करती है, और उसको ये है नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देश का है। उसके साथ मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया? फर्जी स्टूडेंट्स क्रिएट किए और फर्जीवाड़ा करके इसको नौकरी से निकाला। और अब जब ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, नौकरी नहीं न्याय की, यानी कि मुझे सिर्फ अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मेरी जैसी तमाम महिलाओं को, मेरे जैसे तमाम पीएचडी करे हुए लोगों को न्याय चाहिए, तो इसके ऊपर लाठियां बजाई जा रही है, एसिड से अटैक किया जा रहा है, चाय के बड़े बड़े केतलियां फेंक रहे हैं इनके आरएसएस और बजरंग दल और बीएसपी के लोग। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी धारा 144 लगा रहे हैं और इनके ऊपर हर दुनिया का जो जुल्म हो सकता है उस पर भी ये नहीं दबी।
उस पर भी इन्होंने हार नहीं मारी। महिला सशक्तिकरण का मैं इसलिए देश का आज सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण इनको बता रहा हूं, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मोदी जी आपने पकौड़े तलने के लिए कहा था ना, मैं पीएचडी करने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी, अपना सारा सशक्तिकरण प्राप्त करने के बाद भी मैं अब पकौड़े बेचने के लिए आपने मुझे मजबूर करना था ना, तो मैं पकौड़े ही बेच के अपना काम चलाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। तो ये जो महिलाएं हैं, अब जो ये आज नया फ्रॉड जो उन्होंने किया है, मैं इन्हीं से कहूंगा 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े लेवल पे पकौड़े बेचने का जो ये काम कर रही हैं, बेचे जाएंगे हम प्रधानमंत्री जी के घर पे। मैं चाहूंगा कि 16 तारीख का प्रोग्राम डॉक्टर रितु और आशुतोष ही अपने मुंह से ऐलान करें। हम सभी लोग इनके साथ हैं। हाँ, एक बात मैं और अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। 15 तारीख को हम ईडी दो में से एक जगह, या तो सीबीआई के ऑफिस का वकील घेराव करेंगे 15 तारीख को, या आने वाली 15 तारीख को, दोनों में से अभी एक चूज करना है, सीबीआई या ईडी के दफ्तर पे वकील भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जो आतंक का माहौल ईडी और सीबीआई ने देश में बना रखा है, देश के हर एक ईमानदार पत्रकार के खिलाफ, देश के हर एक ऑपोजिशन के लीडर के खिलाफ, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ईडी या सीबीआई का घेराव करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स का। लेकिन मैं डॉक्टर रितु से गुजारिश करता हूं कि उससे भी बड़े प्रोग्राम का 16 तारीख का प्रधानमंत्री जी के घर का हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात सुनने को आई कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये राष्ट्रपति के आवास में बैठे थे और ये सशक्त नारी विकसित भारत का नारा दिया, और ये वही देश है जहाँ पे हम मणिपुर की घटना नहीं भूल सकते, किस तरीके से नंगा अवस्था में वहीं पे मणिपुर में 2 महिलाओं को किस तरीके से चलाया था, भरी बाजार में बेइज्जत किया था। ये वही विकसित भारत है, और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी खुद नहीं गए, ये वही विकसित भारत है और सशक्त नारी है। जब पहलवान रेसलर्स को उधेड़ा गया था जंतर मंतर से, किस तरीके से खींचकर उनके सर नीचे और टांगे ऊपर करके उधेड़कर खींचकर यही पुलिस लेके गई थी, और मोदी ने आगे पीछा जाकर, ये वही विकसित भारत है। और ये आपके सामने सशक्त नारी बैठी है मोदी जी के काल में कि आज 197 डेज हो चुके हैं मेरे प्रोटेस्ट को और कोई न्याय की संभावना नहीं है, और मोदी जी के कहने पे पकौड़े बेचने पे मजबूर हो गए। ये वही विकसित भारत है, और इसी भारत के अंदर आज देश की तो महिलाएं छोड़ दो, जो विदेश से बाहर से महिलाएं आती है वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा हालिया में किस तरीके से किस तरीके से फॉरेन से जो ट्रैवल करते महिलाएं, उनका रेप है। ये वो भारत है। अभी शर्म आनी चाहिए एक ऐसे प्रधान सेवक को जिसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये एड्रेस करना मीडिया को इतना जरूरी है कि कम से कम इस देश के लोग भी देखें, और विदेश में जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पेजेस जो चलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वो ये सच बताएं। क्योंकि ये जो टीवी अखबार जो बिक चुके हैं, जो सोशल मीडिया हमारी सच्चाई नहीं बताता, जो दिन रात मोदी का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, बताता रहता है मोदी 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 को भगवान बनाने के लिए जो मीडिया तैयार है, और जो फंड जो वो तो कल क्लियर ही हो जाएगा किसने कितना पैसा दिया, जैसे प्राज साहब ने भी बताया। लेकिन हम महिलाओं का दर्द, बेटियों का दर्द हम किसे सुनाएंगे जाके कि अपने देश में खुली सांस नहीं ले सकते, अपने देश में आजादी से नहीं चल सकते। हमें नहीं पता कि कौन किसका कितना बड़ा क्रिमिनल उसका जाता इलेक्शन बीजेपी से निकलेगा। हमें नहीं पता कि हम सेफ कहाँ पे, किस जगह जाके बैठना है इस देश के अंदर। और पढ़ लिख कर गरीब समाज से आने के बाद, छोटे शहरों से आने के बाद आपके जानमाल को भी खतरा है, यहाँ पे सुरक्षा भी नहीं। फिर पढ़ लिख कर जब बड़ी मुश्किलों से आपको नौकरी मिल जाएगी तो इन्हीं के, कौन है वो, आरएसएस की, बीजेपी की जो सविता राय क्रिमिनल, वही इसी ऐसी महिलाएं आगे बैठी होंगी आपकी नौकरी वापस लेने के लिए, छीनने के लिए, सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से। तो इनका नकाब उतारना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से 16 तारीख को आप सबको टाइम सुबह 11 बजे के करीब होगा। आप सबको बोला जाएगा 11 से 12 के बीच में। पत्रकार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे, सैटरडे 12 बजे, 16 तारीख 12 बजे हम लोग वही पकोड़े जो बिल्कुल पटियाला हाउस से प्रधानमंत्री के आवास तक जाएंगे, पकोड़े लेकर उनको पकोड़े वो खिलाने जो जुमले उन्होंने हमें दिए, जो मेरा मेन्यू में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए वो सारे पकोड़े खिलाने जाना है। क्योंकि जिस तरीके के, इस तरीके का आपने देख लो ये जो आज हुआ है, ये जब मैंने देखा मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची इस चीज को लेके कि इस देश में एक महिला को जस्टिस पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि हर तरीके से हम पे अटैक करवाया। और अमित शाह की गुंडाई पुलिस ने 14 एफआईआर कर दी है हम पर।
दिलवाने, तो हम डर जाए, हम चुप जाए, चुप हो जाए, पीछे बैठ जाए कि बस अब कहानी खत्म, अभी हमें परसों से डराएंगे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे वकील मिलकर ईडी का भी घेराव करें, इसका दूसरा सीबीआई का भी घेराव करें, ताकि जो लोग इनोसेंट हैं उनके दिलों से ये डर निकले। मेक श्योर, स्टे रेस्ट एश्योर्ड कि सबसे ज्यादा बेईमानी का पैसा चोरों ने, ठगों ने, किसी ने खाया है तो वो भ्रष्ट जनता पार्टी विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को कहती है इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खाया होगा, इसी पार्टी ने लूट पिट मचाई है, इसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्रिमिनल, रेपिस्ट, महिलाओं का शोषण करने वाले। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि चाहे वो ट्राइबल महिलाओं है मणिपुर की, चाहे आपके सामने दलित महिला बैठी है, चाहे आपके सामने मनीषा वाल्मीकि थी हाथरस की, चाहे नांगल की बेटी थी, जब जब दलित महिला का रेप होता है तो जब एक्यूज जो होते हैं इसके अंदर शामिल बीजेपी के साथ कोई ना कोई लिंक होता है और भ्रष्ट जनता पार्टी उनको बचाने के लिए आगे निकलती है, क्योंकि ये पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आई है, दलितों के, आदिवासियों के लिए उनका विनाश करने के लिए आई है। संविधान खत्म तो आपका सब कुछ खत्म, क्योंकि आज संविधान है तो हम लोगों के अधिकार बच जाते हैं। संविधान है तो भी 197 डेज के बाद भी एक ताकत से डॉक्टर तू बोल पा रही है और आपके सामने बीच में बैठी है, बेखौफ, बिना डरे बीच में आपके बैठी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लेकिन अगर इनको ये गलतफहमी है कि हम बोलेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस राजा की, मैं बार बार कहती हूँ, इस राजा की सारी ताकतें उस तोते में है जो कि ईवीएम है। आप सबको, पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी संगठन संघर्ष कर रहे हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं, आप सबको एक होकर इस तोते को मारना पड़ेगा अगर आपको उस राजा से छुटकारा चाहिए। अगर ईवीएम खत्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर रितु को क्यों न्याय नहीं मिल रहा? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। आज पहलवान बेटियों को क्यों न्याय नहीं मिला? सत्ता में सरकार है। मणिपुर की बेटियों के साथ मणिपुर क्यों जला, आग में डसा, ये सरकार है। हसदेव गांव क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सत्ता में ये सरकार है। और उनको जो फंड देने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे जो पीछे बैठे हैं, उनके दोस्त, उनको पता है कि ये लोग ये जंगल जमीन काटेंगे, पैसा हमें मिलेगा। आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने चोर चक्के भागे हैं ना देश से, ललित मोदी, नीरव मोदी, फिर विजय माल्या, इन सबका जो पैसा है ना, जो इन सबने, हमारा पैसा, गरीबों का टैक्स पेइंग का पैसा, मेहनत का पैसा जो बैंकों में पड़ा था, वो सबका पैसा लेके बाहर भागा और इन्होंने ही भगाया। और वो फंड उन्होंने वहां से इन्हीं को भेजा, इन्हीं को वो बॉन्ड साइन कर करके इनको भेजा, इन्होंने तुड़वा के वो फंड यूज किया। अब ये मानने की जरूरत है कि देश का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसमें से 80% बजट इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया और 20% खुद खा गए। हमें क्या दिया? ठेंगा। हमारे पास क्या है? ठेंगा। ये है जुमला जो आपको दिया है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो 80% बजट जिसके खिलाफ अभी आपने देखा कि फेक एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है, मोदी जी ने इतना कल्याण कर दिया, मोदी जी ने हमें बचा लिया, रशिया की वॉर रोक दी। This is what this Modi has done so far in his total career of 10 years. ये अभी प्रेजेंट जब से पावर में आए। तो अगर मोदी से बचना है तो पहले तो टीवी मीडिया के माध्यम से ये जो फेक प्रोपेगेंडा, आपके पैसों से एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही है, इनका निपटारा करना पड़ेगा। ये सत्ता से बाहर तभी हो सकते हैं जब जनता का वोट जहां जा रहा है तो उसको पता चले कि मेरी पर्ची मेरे हाथ में आए, पेपर बैलेट से चुनाव हो, तभी हमारा देश बच सकता है, तभी नारी बच सकती है, तभी भारत असली मायने में विकसित भारत बन सकता है, तभी भारत को विश्व गुरु ये चोर नहीं बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु हम बनाएंगे। भारत को असली भारत, जो मूलभूत भारत, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो हम जैसी महिलाएं सशक्त करेंगे उसे, ये चोर नहीं करेंगे जिनकी पार्टी के अंदर रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, महिलाओं का शोषण करने वाले वो लोग बैठे हैं। 16 तारीख को मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, प्रधानमंत्री को वही पकोड़े खिलाने जाऊंगी जो ऑप्शन उन्होंने युवाओं को दिया, तो वो सारे पकोड़े आपको 16 तारीख को खाने। तो ये सशक्त महिला जो अपने आप सशक्त है, उसको कमजोर करने के लिए, उसको दबाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी ने और आरएसएस, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, पर अभी तक ये सशक्ति ही है। अब ये 16 तारीख को तय हो जाएगा कि मोदी जी इसके ऊपर लाठियां चलवाते हैं इसको सशक्त करने के लिए, या अपनी जेब से, अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के इससे पकोड़ा खरीद के इसका हौसला बढ़ाते हैं। ये 16 तारीख को 11 बजे हम लोग पटियाला हाउस से चलेंगे, ऐसा डॉक्टर रितु ने कहा है। 16 तारीख को 11 बजे पटियाला, 12 बजे 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस गेट से ये जाएंगी और पकोड़े बेचने के लिए प्रधानमंत्री जी के ही निर्देशों के हिसाब से जो पकोड़े बेचने का काम इन्होंने पकड़ा है पीएचडी करने के बाद, क्योंकि यही प्रधानमंत्री के
विकसित भारत का एक जो आइडिया है वो यही है कि पीएचडी करो और पकौड़े बेचो। तो उसी विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को ये पूरा करने प्रधानमंत्री जी के घर जाएंगे। अब पूरी दुनिया देखेगी, इनको लाठियां मिलती हैं, इनको डंडे मिलते हैं, इनको रबर बुलेट्स मिलती हैं, इनको जेब मिलती है, या मोदी जी अपनी जेब से निकाल के जो भी 1, 2, 3, 4 पकौड़े खरीदते हैं तो वो पता लग जाएगा 16 तारीख को 12 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस को। एक बात और अमित शाह जी को याद दिला दूं ताकि उसको करेक्ट कर लेना। अब आप अमित शाह जी ध्यान से सुन लीजिए, आपने 12 तारीख तक एक झूठा और नकली धारा 144 का ऑर्डर दिल्ली पुलिस से दबाव डाल के जो निकलवाया हुआ लगता है, उसकी तारीख भी 12 तारीख तक है, ये जो कल है। तो वो धारा 144 भी नई दिल्ली से खत्म हो जाएगी। अब तो इनके पकौड़े बेचने में कोई रोक टोक नहीं है ना। अब अमित शाह जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं, अभी फोन करें, ये जैसे ही आपका मैसेज जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और ये धारा 144 जो है पूरी दिल्ली में एक बार फिर लगवा दें, ताकि हमारा 15 तारीख का प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर सामने आ सके, और ऋतु के 16 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी एक नकली 144 का ऑर्डर, फ्रॉड, क्रिमिनल, इलीगल ऑर्डर, एक कम से कम शक्ल दिखाने के लिए तो आप ले ही आना, वरना 12 तारीख को ये ऑर्डर खत्म हो रहा है जो आपने 1 महीने का लगाया था। तो मैं ये भी याद दिला दूं आपको। मुझे यही कहना, मैं आशुतोष जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी, क्योंकि वो पकोड़े बेचने में ऋतु जी के सहयोगी भी हैं और आंदोलन में भी सहयोगी हैं, और साथ बेरोजगारी की समस्या को जूझते हुए चाय बनाते हैं, और बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। मैं तो पीता नहीं हूं, बेरोजगारी की स्पेशल चाय। और ऋतु जी की ढाल बन के एक बार इन्होंने तेजाब और खोलते हुए चाय का एक पतीला भी झेला है, चाकू क्या वार भी झेला है, तो वो उनकी भी बात सुनी। यहाँ सभी मीडिया साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, अभी इस पे डिस्कस कर रहे थे, एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है मोदी ने, प्रधानमंत्री इस देश के, कि सशक्त नारी और विकसित भारत। ये सशक्त नारी जो इस देश में है, क्या उनको वो झेल पा रहे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक्चुअल में जो सशक्त बन जाती हैं, जो नारियां अपनी भाषा बोलती हैं, जो नारियां नारियों के हक में खड़ी होती हैं, जो और तमाम तरीके शोषण के खिलाफ खड़ी होती हैं, क्या उनको वो झेल पा रहे हैं? सही में तो ये जो ड्रामा रूपी जो सशक्त नारी का जो एक अभियान लॉन्च कर रहे हैं विकसित भारत का, सही में तो आप लोग जानते हो कितना भारत विकसित हो रहा है, कितनी नारियां सशक्त हो रही है। मोदी जब जीटीबी स्टूडियो में बैठ के बोलता है कि पकोड़े, अगर आपके जीटीबी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो रोजगार है या नहीं? या तो मोदी अपने इस भाषण को पीछे ले, अपने स्टेटमेंट को, अगर सच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जब डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तमाम जगह पकोड़े बेच रही होती हैं तो उन पर एफआईआर क्यों कराते हैं? अमित शाह से डायरेक्ट कह के दिल्ली पुलिस क्यों उनके साथ शोषण कर रहा है? तो ये तमाम तरीके के सवाल इनके मोदी का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सशक्त नारी और विकसित भारत में, हमारी तरफ से भी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी नारियां हैं जो सच में सशक्त हैं, वो जो सच में नारियों के लिए काम कर रहे हैं, जो सच में उस सशक्त नारी के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहे हैं। लेकिन मोदी का कैसा सशक्त नारी वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ नहीं आ रहा हमको। क्या वो लोग वैसे देखना चाहते हैं जैसे इस देश में नारियां घूंघट में रखती थी? अगर ऐसा है तो ऐसे सशक्त नारी अभियान को हम ऐसे ठुकराते हैं। और दूसरी बात और कि इस पर बहुत सारी बातें हो गई कि आने वाली 16 तारीख को मोदी जी को हम पकौड़े खिलाने आ रहे हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे वो आपका अपना संदेश होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर रितु के साथ, महमूद प्राचा साहब के साथ हम मोदी जी के घर जा रहे हैं 16 मार्च सुबह 12 बजे पटियाला कोर्ट के गेट नंबर 4 से। तो मोदी जी आपको हम बुला रहे हैं कि आप आइए, हमारे हाथ की चाय और पकौड़े जरूर खाइए। धन्यवाद।